गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास हम कर रहे थे वो आपका चैप्टर नंबर, आपकी जो चैप्टर था ये वाटर वाला चैप्टर का था। चैप्टर नंबर आपका था 14। तो इसमें हो गया था मोस्टली पार्ट हो गया था हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्स। क्लाउड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं बेटा? क्लाउड्स जब पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है तो वो क्या है, इकट्ठा हो जाता है भाप ऊपर, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बादलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपके पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये भाप यानी कि वेपर्स आपके क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर रेन के फॉर्म में ये वापस आ जाते हैं। और रेन कैसे होती है? जब दो क्लाउड्स आपस में इतने हैवी हो जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो पानी नीचे आ जाता है, बैक टू द ओशंस। अब सारा पानी जो है नदी नालों में जो है हमारा पानी जाता है, आप घरों में यूज़ करते हो नालियों में जाता है, नालियाँ का पानी किस में जाके मिल जाता है? नदियों में मिल जाता है। और नदियों वाला पानी जाके कहाँ मिलता है? ओशंस और सीज में जाके ये पानी मिल जाता है। ग्राउंड वाटर इसको क्या, और जो पानी नीचे मिलता है धरती में हमें, वो ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और वाटर साइकिल क्या है? पानी भाप बन के जब ऊपर चला जाता है, ऊपर से जब नीचे आता है तो ये प्रोसेस जो लगातार होती रहती है, ऐसे इसको वाटर साइकिल बोला जाता है। इसके बाद आता है व्हाट हैपेंड इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होगा अगर लॉन्ग पीरियड तक पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी? तो आप इसका अंदाज़ा लगा के देखिए कि आपको कहा जाता है कि 1 बकेट पानी देते हैं हम आपको, आप उसमें ही सारा काम करके दिखा दीजिए एक दिन का। आपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब नहीं यूज़ करना है वो, तो बहुत मुश्किल होएगी। खाना भी बनाना है, बाकी सारे काम भी उसमें होने हैं, तो नहीं हो सकता। तो बिना पानी के ये हम लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? जो बारिश होती है और घरों में जब पानी इकट्ठा हो जाता है छतों पे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए उसको। हम पानी को रोक के उस पानी को क्या, या तो फिर हम बर्तन रख दें, वो पानी बारिश वाला उसमें आ जाएगा, वो हमारे काम आ सकता है। या और जो घर का पानी, जो छतों वाला पानी है, उसको हम अपने जो घरों में गमले वगैरह हैं या और खेती का सामान जो भी कुछ है उसमें यूज़ करके ला सकते हैं। इस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का हार्वेस्ट करना, बचाना, पानी को लॉस होने से बचाने की प्रोसेस को वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। पानी का लेवल जो है, ग्राउंड लेवल इंक्रीज़ होना सही है, लेकिन डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। तो पानी का जो लेवल है उसको हम किस तरीके से बचाए रखें? पानी जो हमारा ग्राउंड के नीचे पानी होता है उसको हम किस तरीके से बचाए रख सकते हैं? तो ये वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसको पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, जो बारिश आती है पाइप हम नीचे से नीचे डालकर उसको छोड़ सकते हैं, ताकि वो पानी जो ग्राउंड छत में आता है इकट्ठा होता है वो नीचे ग्राउंड में जाए। ओके, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है। तो आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस। ओके, एयर अराउंड अस, हमारे हर जगह, हमारे चारों तरफ हवा है, एयर होती है। बिना एयर के हम नहीं रह सकते। हाँ, आप अपने नाक और मुंह को अच्छे से बंद कर लीजिए, काफ़ी 10 मिनट तक बंद करके देखिए। क्या 10 मिनट तक कोई रह सकता है? नहीं, बहुत ही रेयर होते हैं जो 10-15 मिनट तक रह सकते हैं। अब उससे ज़्यादा देर तक कोई भी पानी अपना बिना सांस लिए एयर में, बिना एयर के नहीं रह सकता है। तो हमें जिस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीने के लिए, तो एयर भी हमें उसी तरह बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आगे देखना, इसको रीडिंग करते हैं। निकालिए पेज नंबर आप 147। कम स्टूडेंट, रीड कीजिए चैप्टर 15, एयर अराउंड अस। We have learnt in chapter 9 that all living things require air. But have you ever seen air? You might not have seen. आपने एयर महसूस करी होगी, हवा चलती है, महसूस करते बहुत ठंडी हवा है, गर्म हवा है, ये बहुत गर्म हवा है। लेकिन एयर को अगर मैं कहूँगी पकड़ के लेके आओ, तो क्या पकड़ा जा सकता है? उसको टच नहीं कर सकते। सिर्फ यू कैन फील द एयर, यू कांट टच द एयर। पढ़िए बेटा। But surely you must have felt its presence in so many ways. उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes having on a clothes
pages of an open book begin fluttering of an open book. When the fan is switched on, the moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows not at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the roofed tops. Have you ever played with a firki? Figure 15.1 different types of firki. Move it a little back and forth. Observe that what happens. Does the firki rotate? What मूविंग makes अ सिंपल फिरकी। आप एक कागज से उसके 3 फोल्ड्स को करके उससे बना के आप हवा उसके ऊपर ब्लो करके देखे तो वो गोल गोल घूम सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हवा क्या है, मूवमेंट करा देती है चीज़ की। पढ़िए बेटा। Have you seen a weather cock? It shows the direction in which the air is moving at that place. Figure 15.3. A weather cock. 15.1 is air present everywhere around us. Clothe your first. What do you have in it? Nothing. Try the following activity to find out. Activity 2. Take an empty glass bottle. Is it really empty or does it have खाली गिलास something देने inside? क्या वाकई में वो खाली, आप देखोगे तो खाली है, लेकिन रियली में वो खाली नहीं है। उसमें क्या फिल है? एयर फिल है बेटा। पढ़िए। Upside down is something inside it now. Figure 15.4. Experiment with an empty bottle. Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water. एक्टिविटी बताई है, पानी लीजिए और खाली उस बकेट में पानी लीजिए और गिलास लीजिए, खाली गिलास उसको उल्टा कर लीजिए। उसमें अगर खाली है तो थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। बबल्स क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें क्या थी, एयर थी। वो एयर उसमें से बाहर आ रही है और पानी उसके अंदर जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें से क्या आने शुरू हो जाते हैं, बबल्स आने शुरू हो जाते हैं पानी में। फिर आपको बबल्स दिखाई देंगे। पढ़िए बेटा। Observe the bottle. Does water enter the bottle now? Till the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see bubbles coming out the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was the bottle? Yes, you are right. It is air that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, was filled completely with air even when you turned it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an entered position, as there was no space for there to escape. When the bottle was still, the air was able to come out in the form of bubbles, and water filled up the empty space that the air has occupied. This activity shows that air occupies space. It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. हाँ, ये इसका कोई कलर नहीं होता है एयर का, और ये एयर ट्रांसपेरेंट होती है। हमारे चारों तरफ ये है, लेकिन हम एक दूसरे को देख सकते हैं आपस में। ठीक है, एयर हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन जो हमारे सामने खड़ा है उसको हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयर कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें से आर पार दिख जाता है। पढ़िए बेटा। Our Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the Earth and is called atmosphere. उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो काफी किलोमीटर तक ये फैली हुई है। पढ़िए बेटा। Why do you think mountaineers carry oxygen climbers with them while climbing high mountains? Figure 15.5. 15.2. What is air made up of? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. Experiments have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of a mixture is it? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. Water vapor. We have learnt earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact
with a cool surface. It condenses and drops of water appear on the cool surface. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. Oxygen. Activity 3. In the presence of your teacher, fix to एयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास कौन सी गैस है? देखिए ऑक्सीजन तो है ही क्योंकि हम उससे सांस लेते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारे पास जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस हैं जो पढ़िए बेटा। In the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same size in the middle of 2 shallow containers. Now fill the containers with some water, light the candles and then cover each one of them with an interval class 1 much taller than the other. As shown in figure 15.6, observe carefully what happens to the burning candle and the water level. Do the candles continue to burn or go off? Does the level of water inside glasses remain the same? The burning of the candle must be due to presence of some component of air, is not it? Do you find any difference in your observation with the 2 glasses of different heights? What can be the reason for this? Burning can occur only in the presence of oxygen. We see that one component of air in oxygen. Now the amount of air and hence its oxygen component inside each glass in our experiment is limited. When most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blows out. Also, water rises up in the glass once the candle blows out. However, this rise in water level should not be associated with the amount of oxygen utilized in burning of the candle. नाइट्रोजन इन एक्टिविटी 3। देखिए एक बर्न कर रही है कैंडल और पानी है, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें छोड़ दीजिए उसको और उसके ऊपर आप ग्लास उल्टा करेंगे तो जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन होगी तब तक वो कैंडल बर्न करेगी, अदरवाइज ऑक्सीजन जब उसमें ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल तो वो बंद हो जाएगी। In activity 3, did you observe that a major part of air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? This incident, the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. It takes up मेजर पार्ट हमारा एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन। आपका आप ऊपर से ऊपर जितने भी क्लास में जाएंगे उसमें आगे बढ़ के आएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछे भी दिया जाता है कि कितने परसेंटेज नाइट्रोजन हमारा है, तो मेजर पार्ट हमारा जो है एयर का नाइट्रोजन से कवर्ड होता है अर्थ हमारी। It takes up nearly 4/5 of the space that air 4/5 of the space से covered है ये। पढ़िए। Carbon dioxide in a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is a due of एकदम बंद कर दिया जाए हर तरीके से कमरे को, कहीं से एयर ना आए, कुछ ना आए, ऐसा करेगा तो थोड़ी देर तक तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद सफोकेशन होने लगेगी क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने लग जाती है और आप जो छोड़ते हैं वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को, ठीक है। इसलिए ये हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, तो हम इसे नहीं बर्दाश्त कर सकते जब इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। आपने कभी ध्यान करा है गर्मियों में जैसे बाहर सोते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो पेड़ों का और नाम लेते हैं, क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ये वाले पेड़ वापस क्या करते हैं? इनकी प्रोसेस चेंज हो जाती है रात को, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो लार्ज अमाउंट में छोड़ते हैं पेड़ और हमें नुकसान हो सकता है इससे, इसलिए इसके नीचे सोने से मना किया जाता है। इसमें कोई भूत नहीं रखते कि भूत रहते हैं उसके नीचे नहीं सोना है, ऐसे ही बोला जाता था पहले, ऐसे बोलता है ना भूत है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उस पेड़ के नीचे नहीं सोते, नहीं, क्योंकि उनका क्या है प्रोसेस, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को ज़्यादा उसकी प्रोसेस चेंज हो जाती है, हमारी तरह ही हो जाती है, इसलिए उसके नीचे रात को नहीं जाना चाहिए। पढ़ो बेटा।
This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulation in the room. As the burning continues, carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter on burning also consumes oxygen and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. Dust and smoke. The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust practice and is often harmful. That is why you see long chimneys in factories. This takes the harmful smoke and gases away from our nose but brings it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are also present in air. Activity 4. Find a sunny room in your school, home. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room. Only throw a slight look carefully at the incoming beam of sunlight. Do you see some tiny shining particles moving in the beam of sunlight? Figure 15.7. What are these particles? During winters you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. We inhale air when we breathe through our nostrils. Fine air and muscles and present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body. We may conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particles. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some various in the composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% is continued by the carbon dioxide and a few other gases, water vapor and dust particles. Figure 15.9. How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? Activity 5. Take some water in a glass vessel or beaker, heat it slowly and report stand well before the water begins to boil. Look carefully at the inner surface of the vessel. Do you see tiny bubbles on the inside? Figure 15.10. These bubbles come from the air dissolved in water. When you heat the water to begin, the air dissolved in escape. As you continue heating, the water itself turns into water vapor and finally begins to boil. We learned in chapter 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water. The organisms that live in soil also need oxygen to respire. Is not it? How do they get the air they need for respiration? Activity 6. Take a lump of dry soil in a beaker or a glass and water to it and note what happens. Figure 15.11. Do you see bubbles coming out from soil? These bubbles indicate the presence of air in the soil. When the water is poured on the lump of soil, it displayed and the air which is seeing the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots respire in the air. A lot of burrows and holes are formed in the soil by the animals living in the soil. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil.
However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up though a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? How is the oxygen in the atmosphere replaced? In chapter 7, we read about photosynthesis. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. It is obvious that animals cannot live without plants. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animals. We can now appreciate how important air is for life on Earth. Are there any other uses of air? Have you heard about a windmill? Look at 15.2. 15.2, a windmill. The windmill makes the windmill rotate. The windmill is used to draw water from tube wells and to run flour mills. Windmills are also used to generate electricity. Air helps in the movement of sailing yachts, gliders, parachute, and airplanes. Birds, bats, and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the air dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. तो एयर हमारी हर जगह काम करती है। विंडमिल देखा होगा आपने, विंडमिल जो है कभी बाहर गए हो लंबे रूट पे, तो जो विंडमिल है एयर से अपने आप वो घूमती रहती है। हाउ एज द ऑक्सीजन इज द एटमॉस्फेयर रिप्लेस? ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के थ्रू रिप्लेस होती है। हमारे पास जो ऑक्सीजन आती है वो प्लांट्स देते हैं और हमारे से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है उसको प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये रिप्लेस हो जाती है किसके थ्रू? प्लांट्स के थ्रू। और उसके साथ साथ प्लांट्स ही हमारे इस एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा जाता है। ठीक है, तो हमारे ये आप टेबल देखिए, ये चार्ट में आपकी बुक में दिखा रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, दैन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पाई जाती है। तो एयर जो है हर जगह हमारे प्रेजेंट होती है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? तो जिस तरीके से हमारे पास सॉइल और वाटर प्रेजेंट होते हैं तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और प्लांट्स के थ्रू आती है हमारे पास ऑक्सीजन। और हम जो देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट्स उसको रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट करके हमारे पास तक पहुंचाती है? ऑक्सीजन में। तो इसी के साथ ही हमारा अब ये एयर वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम कल करेंगे 16 चैप्टर, गार्बेज एंड इन एंड गार्बेज आउट। तो आप सभी इसको रीडिंग कीजिएगा अच्छे से। सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, रीड केयरफुली दिस चैप्टर एंड mark the point